अब हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड का। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी। द आईपीसी इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। जो आईपीसी है वो इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड माना जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। और आईपीसी का मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया में जो भी क्राइम के रिगार्डिंग जो भी कानून वगैरह बने हुए हैं उन सभी को आईपीसी के अंदर डालना, एकजुट करना। The code was drafted on the recommendations of First Law Commission of India, established in 1834 under the Charter Act of 1833। तो जो ये वाला कोड है ये ड्राफ्ट कब हुआ था? ड्राफ्ट हुआ था 1834 में। और कौन से चार्टर के अंडर ड्राफ्ट हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। और चेयरमैनशिप उस टाइम पे किसकी थी? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। हम शॉर्ट फॉर्म में इनको मैकॉले भी बोल सकते हैं। एंड वाज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल इन 1835। और जब ड्राफ्टिंग वगैरह कर दी थी, जो चेयरमैन मैकॉले थे उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे उन्होंने उनको सबमिट कर दिया 1835 में ड्राफ्ट करके आईपीसी को। बेस्ड ऑन अ सिंप्लीफाइड कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम, एलिमेंट्स वर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द नेपोलियनिक कोड एंड फ्रॉम एडवर्ड लिविंगस्टन लुसेनिया सिविल कोड ऑफ 1825। तो इसमें यह बताया गया ये सिंप्लीफाई इंग्लैंड के जो लॉ वगैरह बना हुआ था उसी को इसने बेस माना था, अपना आईपीसी को वही बेस मान कर चला गया था। और ये जो एलिमेंट्स वगैरह आईपीसी के अंदर लिए गए थे वो जो नेपोलियन कोड है उसमें से, और एडवर्ड लिविंगस्टन लुसेनिया सिविल कोड जो 1825 का है उसमें से इसके एलिमेंट्स वगैरह लिए गए थे आईपीसी के लिए। द फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वॉज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल 1837। तो इसमें यह बताया गया जो फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट वगैरह था आईपीसी का वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करवाया गया 1837 में। बट द ड्राफ्ट वाज अगेन रिवाइज्ड, बट उसको अगेन रिवाइज करने के लिए बोल दिया गया। द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीट इन 1850। तो 1850 में उसकी ड्राफ्टिंग मतलब सारा उसको लिख कर कंप्लीट हुआ 1850 में। एंड द कोड वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856। तो 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रेजेंट किया गया कोड दोबारा। बट इट डिड नॉट टेक इट्स प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल अ जनरेशन लेटर फॉलोइंग द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। तो इसमें बताया गया है इसको फिर भी मतलब स्टैट्यूट मतलब लॉ की बुक नहीं माना गया, लॉ नहीं माना गया ब्रिटिश इंडिया में। बट अगर जनरेशन के बाद की बात करें तो एक मतलब इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 में कोई क्रांति वगैरह हुई थी, 1857 की क्रांति सभी को पता होगी। द ड्राफ्ट देन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिवीजन एट द हैंड्स ऑफ बार्नेस पीकॉक। तो इसमें यह बताया गया जो ये ड्राफ्ट था वो बार्नेस पीकॉक नाम का पर्सन था जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे हाई कोर्ट के उस टाइम पे। तो उनके पास इसकी रिवीजन वगैरह हुई थी, उन्होंने इसकी रिवीजन वगैरह करी थी। एंड द फ्यूचर पोस्टनी जजेस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट हु वर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज पास्ड इनटू लॉ ऑन 6 अक्टूबर 1860। तो इसमें यह बताया गया है जो छोटे जजेस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के मतलब पूछने जजेस होते हैं उनको मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी थे। तो उन्होंने इस लॉ को पास किया था, जो आईपीसी वगैरह था इसको पास किया था 6 अक्टूबर 1860 में। इट केम इनटू फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1 जनवरी 1862। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि ये ब्रिटिश इंडिया के राज में जो ब्रिटिश राज पीरियड चल रहा था उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था आईपीसी। और ये 1 जनवरी 1862 को मतलब फोर्स में आया था, लागू होना स्टार्ट हुआ था। मैकॉले डिड नॉट सर्वाइव टू सी द पेनल कोड ही रोट कम इनटू फोर्स हैविंग डाइड नियर द एंड ऑफ 1859। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने जिन्होंने ये ड्राफ्ट लिखा था स्टार्टिंग में तो वो खुद भी मतलब जिंदा नहीं थे, 1859 में उनकी डेथ हो गई थी। बट ये कोड जो है फोर्स हुआ था 1862 में, तो वो खुद भी अपना कोड लिखा हुआ देखने के लिए जिंदा नहीं थे उस टाइम पे। हाउएवर इट डिड नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली इन द प्रिंसली स्टेट्स। और ये जो आईपीसी है ये प्रिंसली स्टेट्स में अप्लाई नहीं था, विच हैड देयर ऑन कोर्ट्स जो प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी कोर्ट्स थी एंड लीगल सिस्टम्स अंटिल द 1940। तो जो जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी कोर्ट्स थी, अपने मतलब लीगल सिस्टम्स वगैरह थे, अपने रूल्स एंड रेगुलर लॉज वगैरह थे, तो 1940 तक उनके ऊपर ये आईपीसी अप्लाई नहीं हुआ। बट 1940 के बाद हो गया। द कोड केम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर
ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो पहले क्या होता था, जो आईपीसी है, आईपीसी जब भी हम आईपीसी की बात करते हैं तो ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी यही लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से, बाय वर्च्यू ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, उसमें ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया आईपीसी को, एंड रीप्लेस द स्टेट्स रणबीर पैनल कोड। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे रणबीर पैनल कोड चलता था, उसकी जगह आईपीसी कर दिया गया, इंडियन पैनल कोड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया उसकी जगह। The code has since been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions। तो जो आईपीसी है इसको काफ़ी टाइम अमेंडमेंट वगैरह इसमें की गई और काफ़ी क्रिमिनल प्रोविजंस वगैरह इसमें ऐड करी गई टाइम के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर: द इंडियन पैनल कोड ऑफ 1860 सब डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स comprises 511 सेक्शंस। तो इसके जो आईपीसी 1860 है इसके 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस में बांटा गया है इसको। द कोड स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्शन। ये कोड है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन, सारी जो भी इसने टर्म्स वगैरह दी गई है उनको एक्सप्लेन वगैरह करते हैं इस कोड के अंदर। एंड एक्सेप्शंस यूज्ड इन इट। तो जो भी क्राइम वगैरह है उसकी जो भी पनिशमेंट वगैरह है उसके एक्सेप्शंस वगैरह क्या होंगे वो भी इसमें बताई गई हैं। एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ऑफेंसेस वगैरह के बारे में बताया गया है। ओके, थैंक यू।